जेपीएससी सीडीपीओ के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी। ऐसे करें आवेदन। झारखंड में सीडीपीओ यानी कि बाल विकास परियोजना पद अधिकारी के 64 पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है, जबकि 18 अगस्त तक उम्मीदवार फीस जमा कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी, आयोग ने फिलहाल इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर आप आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आयोग के हेल्पलाइन पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए 600 रुपये है, तो वहीं एससी और एसटी के लिए 150 रुपये रखा गया है। दिव्यांग छात्रों को किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं होगा। परीक्षा शुल्क डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज का भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बता दें कि ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम झारखंड, बंगाल व उड़ीसा के साथ करेंगे 31 जुलाई को बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसदों व संगठन प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल होंगे। रघुवर दास रविवार को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 31 जुलाई की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीति साझा करेंगे, जिस पर दिए गए टास्क पर सभी सांसद व पद अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी सभी प्रदेशों के सांसद पद अधिकारियों से अलग अलग दिन दिल्ली में बैठकों आयोजित कर रहे हैं। ओमान में फंसे 6 मजदूरों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। झारखंड के 6 मजदूर अपनी कंपनी की मनमानी के कारण ओमान में फंसे हुए हैं। कंपनी की मनमानी की वजह से सभी मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में फंसी इन मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकारों से सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेश वापसी की गुहार लगाई है। इनमें बोकारो समेत विभिन्न जिलों के मजदूर शामिल हैं। झारखंड में वज्रपात से घायल 2 महिलाओं की मौत। वक्त पर नहीं मिली थी एम्बुलेंस, ग्रामीणों में आक्रोश। चैनपुर थाना के मालम हरिजन टोली गांव में शनिवार की देर शाम वज्रपात की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गई थी। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण इन घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। इससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में सबीना कुमारी और उर्मिला देवी शामिल है। काफी देर बाद भी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं भेजी गई। इसके बाद इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। आखिरकार पुलिस के अधिकारी अपनी गाड़ी लेकर गांव पहुंचे। इसके बाद दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों महिलाओं ने दम तोड़ दिया। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश, नाराजगी है। वज्रपात की चपेट में आने के बाद शाम 6:30 बजे चैनपुर अस्पताल को फोन कर एम्बुलेंस भेजने की मांग की गई थी, परंतु 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं भेजी गई। घायलों की जान बचाने के लिए दोनों को गोबर के ढेर में रख दिया गया था। अस्पताल से मदद नहीं मिलने के बाद लोग गांव में ही गाड़ी की व्यवस्था करने में लगे रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पैसे के अभाव में रांची के 52,000 छात्रों की छात्रवृत्ति लटकी। जून जुलाई से शुरू की जानी थी प्रक्रिया। छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए विभाग के पास पैसे नहीं हैं। रांची जिले के 52,000 एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि पैसे के अभाव में लटक गई है। जिले के 80,000 छात्र छात्राओं को इस योजना की राशि का भुगतान हो चुका है। इसके लिए 132 करोड़ रुपए की राशि छात्रों के खाते में आवंटित की जा चुकी है, लेकिन 52,000 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति पैसे के इंतजार में अटकी हुई है। सन 2022-2023 में एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिला कल्याण विभाग में 1,32,000 छात्र छात्राओं का निबंधन हुआ था। हालांकि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया भी विलंब से मार्च 2023 में शुरू हुई थी। इस सन की सभी प्रक्रिया इस वर्ष जुलाई तक समाप्त हो जानी थी, परंतु राशि खाते में नहीं होने के कारण अब तक यह छात्रवृत्ति लंबित पड़ी है। जनता को ठग रही सोरेन सरकार, बेरोजगार युवाओं के दुख से कोई लेना देना नहीं। बाबूलाल मरांडी ने साधा जेएमएम पर निशाना।
झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को ठग रही है। लाखों बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं के दुख दर्द से सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार की बात करने वाली राज्य सरकार अब तक न नियोजन नीति स्पष्ट कर पाई है और न स्थानीय नीति। यह मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में लाखों पदों पर खाली है। सरकार 26,001 शिक्षकों की वैकेंसी निकालकर अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश को दबाना चाहती है। सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार आखिर किस आधार पर बहाली करेगी। रांची में सरकारी जमीन और फ्लैट की कीमत बढ़ी, कई मौजा में 4 गुना तक वृद्धि। रांची के जमीन, मकान और फ्लैट की सरकारी दर में औसतन 10% की वृद्धि की गई है। संशोधित दर के प्रस्ताव पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को अपनी सहमति प्रदान कर दी। नई दर 1 अगस्त से प्रभावित होगी। नई दर में मौजा और वार्ड को समायोजित करने के कारण कई मौजा के रेट में भारी वृद्धि हुई है। मसलन कांके का चौड़ा मौजा नगर निगम से बाहर था, इसलिए वहां की जमीन की कीमत 1.20 लाख रुपए प्रति डेसिमल थी, जबकि इस बार चौड़ी मौजा को नगर निगम के वार्ड 2 में शामिल किया गया है, जिसके कारण यहां की जमीन की कीमत 375% बढ़ गई है। अब यहां जमीन की दर प्रति डेसिमल 4.50 लाख रुपए हो गई है। दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजनों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास, हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले सीबीआई जांच हो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को दिवंगत सुभाष मुंडा के परिजनों से मिला। इस कर्म में इन्होंने सुभाष मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर पूर्व सीएम व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि सुभाष मुंडा झारखंड का एक सामाजिक सितारा था। अपराधियों की गोली ने इस सितारा को बुझा दिया। यह समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि इस घटना की जितना निंदा की जाए कम होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, वे खुद आदिवासी हैं, उनके होते हुए भी आदिवासियों पर रोज हमले हो रहे हैं। समाज पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि झारखंड में अराजकता का माहौल है। इस सरकार को भू माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया तत्व के लोग चला रहे हैं। इन्होंने राज्य की हेमंत सरकार से कहा है कि समाज हित और आदिवासियों की रक्षा का दर्द है तो सुभाष मुंडा हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को अनुशंसा करे। इन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया कि पूरा भाजपा परिवार आपके साथ है। प्लास्टिक पार्क में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को किया जाएगा प्रोत्साहित। देवघर के संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज देवीपुर में बने प्लास्टिक पार्क में उद्योग को लगाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा। 8 सितंबर को देवघर में होने वाले निवेशक सम्मेलन में झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह सहित उद्योग विभाग की पूरी टीम भाग लेगी। इस मामले में रांची में चैम्बर के अध्यक्ष आलोक मलिक और महासचिव प्रमोद छापछरिया ने उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, उद्योग निर्देशक सह प्लास्टिक पार्क के एमडी रमेश धोलप, एमएसएमई रांची के डायरेक्टर इंद्रजीत यादव, रांची के डायरेक्टर प्रवीण बछाव के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बिरनी के 6 गांवों में 25 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, कई घरों को बनाया निशाना। झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी के हरदिया ढाब, माघमरको, मंजलाडीह, गुरीटांड व बाराटांड आदि गांवों में शुक्रवार रात भर व शनिवार सुबह 5 बजे तक 25 हाथियों के झुंड ने कहर बरसाया। घर को निशाना बना ध्वस्त करते हुए धान के बिचड़े को नष्ट कर दिया। सटे गांव हरदिया में शुक्रवार देर रात करीब 9 बजे आ धमके। हरदिया में मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम पर्व मनाने के लगे हुए थे। हाथियों को देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और वे दहशत में आ गए। गांव के अंदर प्रवेश नहीं होने देने को लेकर सावधानी बरतते हुए अलाव लगा व पटाखे छोड़ तथा टीन का डंका बजाना शुरू कर दिया। मुहर्रम पर बड़ा हादसा, 4 की मौत, 13 घायल। मृतक परिवार को 2 लाख और घायलों को 1 लाख का मुआवजा। मुहर्रम के दौरान झारखंड के बोकारो में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है।
बोकारो जिला के पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों में मुहर्रम का तजिया 11,000 वोल्ट वाले हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी लोग तजिया को इमामबाड़ा शिफ्ट करने जा रहे थे। इस घटना में घायल लोगों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा, पारिवारिक लाभ और पीएम आवास सीएम की ओर से दिया गया है। इसके तहत घायल परिवार को 1 लाख रुपए दिया गया है, वहीं मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए का चेक, पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए और पीएम आवास दिया गया है। बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने बताया कि सभी पीड़ित परिवार को चेक सौंप दिया गया है। घटना सुबह लगभग 5:30 बजे की बताई जा रही है। इधर घायलों का बोकारो डीवीसी अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक इलाज करने के बाद बेहतर उपचार के लिए बोकारो के बीजीएच अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 7 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुरुषोत्तम मास व बंगाल श्रावण में लगा रहा भक्तों का तांता, सोमवारी से पहले बड़ी कतार। पुरुषोत्तम मास व बंगाल श्रावण में रोजाना भक्तों का तांता लगा रहा है। बंगाल श्रावण की दूसरी सोमवार को देखते हुए शुक्रवार से ही बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं रविवार को पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली खास स्थिति पर तेरस पर भारी संख्या में भक्तों को पहुंचाने की संभावना है। साथ ही बंगाल श्रावण के संयोग के कारण सोमवार को भी काफी भीड़ होने की संभावना है। पुरुषोत्तम मास में बाबा पर जलार्पण करने आए भक्तों से पुरोहितों के घर भर चुके हैं। वहीं शनिवार को देर रात तक अलग अलग ट्रेनों से भी हजारों की संख्या में भक्तों के आने की सूचना मिल रही है। शुक्रवार को सुहाने मौसम में कांवरिये नाचते गाते बाबा मंदिर पहुंचते रहे। इस दौरान नेपाल के जनकपुर धाम से कांवरियों का जत्था डीजे पर बज रहे नाचे कांवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया गीत पर नाचते गाते दिखे। उनका उत्साह देखते बना रहा। धनबाद डिवीजन के इन 15 स्टेशनों का होगा कायाकल्प। हर स्टेशन पर खर्च होंगे 10-15 करोड़ रुपए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धनबाद डिवीजन के कतरास, गोमो समेत सभी 15 स्टेशनों को खूबसूरत बनाया जाएगा। सभी चयनित स्टेशनों पर 6 अगस्त को एक साथ पूर्ण विकास की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। धनबाद के साथ साथ पूरे देश में शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। धनबाद रेल मंडल में प्रथम चरण में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 15 स्टेशनों का चयन किया गया है। सभी 15 स्टेशनों पर विकास कार्य के लिए टेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही मार्च 2024 से पूर्व हर चयनित स्टेशन को अंदर और बाहर से खूबसूरत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष संसद में पेश बजट में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए राशि का प्रावधान करने की घोषणा हुई थी। स्टेशनवार विकास कार्यों की योजना बनाकर इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। टेंडर फाइनल होने के बाद काम चल रहा है। इसी बीच सभी स्टेशनों पर शिलान्यास के कार्यक्रम करने की घोषणा हुई। चयनित स्टेशनों के मुख्य बिल्डिंग से लेकर प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया के रंग रंगने से लेकर अन्य यात्री सुविधाओं का विकास करने की योजना है। डेंगू का बड़ा खतरा, हर दिन बढ़ रहे मरीजों की संख्या। बरसात में जल जमाव होने के कारण मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। इनमें डेंगू बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से मरीजों की मौत भी हो सकती है। रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड के कई हिस्सों में डेंगू के मरीज रोजाना अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस बीमारी में बुखार, बदन दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या होती है। डेंगू बुखार के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक होते हैं। गंभीर लक्षण डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS और डेंगू रक्तस्रावी बुखार, DHF का संकेत दे सकते हैं। इनमें तत्काल चिकित्सा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। डेंगू का वायरस मूल रूप से 4 तरह का होता है। सीरोटाइप डन 2 और डन सीरोटाइप 4 ज्यादा खतरनाक होता है। डेंगू वाले मच्छर के किसी इंसान को काटने के बाद डेंगू का वायरस इंसान के ब्लड में 2 से 7 दिनों तक रहता है। झारखंड, 4 साल में ही टूट गए सरकारी स्कूलों के लाखों रुपए के बेंच डेस्क, DDC ने दिए जांच के निर्देश। शिक्षा विभाग से 4 वर्ष पहले सरकारी स्कूलों में सैकड़ों बेंच डेस्क की खरीदारी की गई थी। देवघर व मोहनपुर प्रखंड के 1 दर्जन स्कूलों में खरीदे गए बेंच डेस्क टूटकर कबाड़ बन गए हैं। इन टूटे हुए डेस्क व बेंच को स्कूल के अन्य भवनों के कमरों में रखने से ये कमरे कबाड़ खाने बन गए हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से इन डेस्क व बेंचों की आपूर्ति की गई है। एक स्कूलों में 2 से 3 लाख रुपए डेस्क व बेंच की खरीदारी में खर्च हुए हैं। इन दोनों प्रखंडों में लाखों रुपए का भुगतान डेस्क व बेंच की खरीदारी में किया गया है। एक डेस्क व बेंच के सेट पर 3,500 रुपए से लेकर 4,000 रुपए का सरकारी भुगतान किया गया है। डेस्क व बेंच फ्रेम लोहे का तैयार किया गया है, जबकि सीट लकड़ी का है। कुछ स्कूलों में फ्रेम टूट गया है, जबकि कुछ जगहों पर लकड़ी के डेस्क टूट गए हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि स्कूलों के पास अतिरिक्त फंड नहीं है जिससे डेस्क व बेंच की मरम्मत कराई जाए। झारखंड के हजारीबाग में अकीदत के साथ मना मुहर्रम। गाजे बाजे के साथ ऐसे निकाला जुलूस व तजिया। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र में मुहर्रम का पर्व शनिवार को अकीदत के साथ मनाया गया। दशमी को बरकट्टा के ग्राम कोनरा खुर्द स्थित रैन टांड मैदान में मेले का आयोजन किया गया। इसमें कोनरा खुर्द, बरकट्टा डीह, कोनरा खुद मजार शरीक, बरकट्टा बाजार, बरवा एवं नया खाप ग्राम के लोग निशान तजिया लिए गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। विभिन्न अखाड़ों के साथ पहुंचे। नूरी क्लब, स्टार क्लब, ताज क्लब, गुलशन क्लब, आजाद क्लब के खिलाड़ियों के द्वारा एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र के साथ कला कौशल का प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।